अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इदरीस शेख। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हम बात करेंगे ईद उल अज़हा के जो है हवाले से हुकूमत की जानिब से जो मवेशी मंडियाँ कायम की गई हैं। पब्लिक की आवाज़ में हम बात करेंगे आम शहरियों से कि वो तमाम तर फ़र्जंदान तौहीद जो कि सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए कुर्बानी अदा करना चाहते हैं, उनको किन मुश्किलात का सामना और सिलसिले में जो कीमतें हैं मुख्तलिफ़ जानवरों की, क्या वो गुज़िश्ता साल के मुकाबले में कम हैं या गुज़िश्ता साल के मुकाबले में ज़्यादा है। हम बात करेंगे मुख्तलिफ़ व्यापारी हज़रात से भी, क्योंकि नाज़रीन ये जो व्यापारी हज़रात होते हैं इनका पूरे साल का जो होता है वो तमाम तर इन्हिसार सिर्फ 1 या 2 माह पर होता है, क्योंकि पूरा साल ये जानवर ख़रीदते हैं और उसके बाद उनको ये खिलाते हैं, पिलाते हैं, उनकी परवरिश करते हैं और उसके बाद ईद उल अज़हा के करीब इन्होंने ये तमाम तर जानवरों को फ़रोख्त करके अपने पूरे साल के जो है अखराजात चलाने होते हैं। व्यापारियों से बात करेंगे, उनको दरपेश जो मुश्किलात हैं, जो मसाइल हैं, उनके हवाले से बात करेंगे। इसके साथ साथ जो हुकूमती महकमे और इंतज़ामी शख्सियात हैं, हम उनसे भी इसके बारे में मौक़िफ़ लेंगे और उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि वो आम शहरियों के लिए, पब्लिक के लिए और ये जो व्यापारी हज़रात हैं उनके लिए वो क्या सहूलियात फ़राहम करें। आज के प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हम जो है तमाम तर पंजाब में कायम होने वाली मवेशी मंडियों के बारे में बात करेंगे। नाज़रीन, अगर लाहौर की मवेशी मंडियों को देखा जाए तो यहाँ पर हुकूमत की जानिब से तो जो है तमाम तर इंतज़ामात करने के और तमाम तर सहूलियात फ़राहम करने के हवाले से जो है इंतज़ामात किए जा रहे हैं, लेकिन इस सिलसिले में व्यापारी की जानिब से भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है और जो आम शहरी हैं वो भी शायद बढ़ती हुई महंगाई की वजह से जो जानवरों की कीमतें हैं उन पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हैं। हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस बारे में क्या कहते हैं। आपका नाम क्या है? अज़मत हुसैन जी। अज़मत साहब, आप ये बता दीजिएगा, आप इस साल देखते हैं कि जो ये जो मवेशी मंडियाँ उनमें जानवरों की कीमतों में कोई तब्दीली आई है? बहुत ज़्यादा तब्दीली हुई पिछले साल के वजह से। इस दफ़ा बहुत ज़्यादा डबल रेट पे कुर्बानी जानवर हमने पता किया है कि मिलने शुरू हो गए हैं। अभी इस वक्त ये हाल है तो आगे जाके पता नहीं क्या हाल होगा। जब ईद कबरी नज़दीक आएगी तो फिर रेट का पता नहीं क्या हाल होगा, उस वक्त क्या होगा। इस साल मवेशी मंडियां जो हैं उनमें जानवरों की कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा देखने में और जानवरों की कीमतों में जो है इस साल पिछले साल के अगर मुवाजना किया जाए तो तकरीबन दुगनी कीमतें हैं। ये हमारे साथ कुछ बच्चियाँ मौजूद हैं, क्योंकि नाज़रीन ये जो ईद होती है ये ईद बच्चों ही की ईद होती है और ये जो कुर्बानी के जानवर होते हैं उनसे बच्चों का जो प्यार है, वालहाना प्यार, ये कुदरती बात है, कुदरती सी बात और ये देखा गया है। अब ये बताइएगा, ये हम कुर्बानी क्यों करते हैं? क्योंकि सुन्नत इब्राहिमी अलैहिस्सलाम है। सुन्नत इब्राहिमी क्या है? सुन्नत इब्राहिमी, जब हज़रत इब्राहिम ने ख्वाब देखा था, अल्लाह ताला ने कहा था कि अपने बेटे को कुर्बान कर दे, तो उन्होंने बगैर किसी हिचकिचाहट के उन्होंने अपने बेटे को अल्लाह के राह में कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए थे। वो तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो जिन्होंने अल्लाह ताला के हुक्म पर अपने बेटे की कुर्बानी से दरेग नहीं था किया, उनकी ये सुन्नत अदा करते हुए मुसलमान सुन्नत इब्राहिमी अदा करते हैं। हमारे साथ एक और बच्ची मौजूद है, उससे बात करते हैं। आप ये बताइएगा, इस साल आपने किस चीज़ की कुर्बानी करनी है? बकरे की। पिछले साल क्या कुर्बानी की थी? बकरे की ही। तो पिछले साल जिस बकरे की कुर्बानी की थी उससे प्यार था आपको? बहुत ज़्यादा। फिर भी कुर्बानी कर दी? मुझे उसके बाद बहुत रोना आया था। बहुत ज़्यादा रोना आया था। वो जो कुर्बानी जिस बकरे की थी उसकी कुर्बानी के बाद बहुत ज़्यादा रोना आया था। ये बच्चियाँ हमारे साथ दो मौजूद थी और उनकी जानिब से ये बताया गया कि सुन्नत इब्राहिमी क्या है और मुसलमान कुर्बानी क्यों देते हैं। इस सिलसिले में नाज़रीन शहरियों से जो हमारी बात हुई, उनका ये कहना है कि पिछले साल के मुकाबले में जो कुर्बानी के जानवर हैं उनकी कीमतें कम से कम 2 गुना और इस सिलसिले में जो है चूँकि व्यापारियों का इस सिलसिले में ये कहना है कि पिछले साल की निस्बत उनका कारोबार बेहतर होगा, लेकिन अगर शहरियों की बात की जाए तो शहरी जो है इस सिलसिले में तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हैं और वो ये कहते दिखाई देते हैं कि कुर्बानी की जानवरों की कीमतें जो है वो दुगना है इस साल। नाज़रीन, ईद उल अज़हा जो है वो उसकी आमद है। ये बड़ी ईद है जिस पर जो तमाम तर मुसलमान होते हैं, जो फ़र्जंदाने जो तौहीद हैं, वो सुन्नत इब्राहिमी अदा करते हैं और हर एक मुसलमान की ये ख्वाहिश होती है कि वो कुर्बानी का जो फ़र्ज़ है वो उसको अदा करे। हम इस वक्त मौजूद हैं लाहौर ही की एक मवेशी मंडी में। यहाँ पर मुख्तलिफ ये व्यापारी हैं जो कि पूरे पंजाब से अपने जानवर यहाँ पर लेकर आए। उनसे बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर वो इंतज़ामात को क्या देखते हैं। अब ये बताइएगा, ये जो मवेशी मंडी हुकूमत की जानिब से कायम की गई है, यहाँ पर जो इंतज़ामात है हुकूमत की जानिब से, उन पर इत्मीनान का इज़हार करते हैं आप? हाँ जी, सही है, बिल्कुल इंतज़ाम ठीक हो रहा है। पानी भी है, बिजली भी चल रही है, तंबू लग रहे हैं,
ठीक है तो इंतज़ाम। ग्राहकों का क्या रुझान है यहाँ पे? गाह का ये काम ही है। अभी ग्राहक कम है, इनका ये कहना था। इसके साथ साथ इनकी जानिब से, हुकूमत की जानिब से जो इंतजामात किए गए उन पर इत्मीनान का इजहार किया गया। हमारे साथ एक और व्यापारी मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं। अब ये बताइएगा, यहाँ पर हुकूमत की जानिब से जो सहूलियात फराहम की गई हैं वो आपके लिए काफ़ी हैं? हाँ जी, तकरीबन ठीक ही है। ये टेंट और ये बिजली और पानी, ये लाइट नहीं अभी इसी तरह चली। बिजली अभी यहाँ पर फ्राहम नहीं की गई, तो बिजली फ्राहम ना करने की वजह से किन मुश्किलात का आप सामना करेंगे यहाँ पे? बहुत जी मुश्किलात का सामना होता है। नेरे में जानवरों की देखभाल करनी फिर औखी होती है। बिल्कुल ठीक। ये हमारे साथ एक व्यापारी मौजूद थे जानवरों के, जिनका ये कहना था कि हुकूमत की जानिब से जो इंतज़ामात हैं वो काफ़ी हद तक तसल्ली बख्श है, लेकिन इसके साथ साथ इनका ये भी कहना था कि इस सिलसिले में बिजली जो है यहाँ पर इस मवेशी मंडी में फ़राहम नहीं की जा रही। इस सिलसिले में बिजली भी अगर फ़राहम की जाए इनको, तो वो बेहतर तरीके से अपने वो तमाम जानवर जिनको वो 1 साल तक पालते रहते हैं और उनका जो है तमाम तर पूरे साल का रोज़गार है, जो उसका इन्हिसार सिर्फ ये 1 या 1.5 माह पर होता है कि वो तकरीबन 10-11 माह की मेहनत जिन जानवरों पर करते हैं और उनको यहाँ पर वो बेचने के लिए आते हैं, जिसके लिए जो हुकूमत है उसकी जानिब से मुख्तलिफ मंडियाँ लगाई जाती है। तो उनकी जानिब से ये भी कहा गया है कि बिजली ताहाल फ्राहम नहीं की गई, और चूँकि दिन के वक्त गर्मी वैसे बहुत ज़्यादा होती है तो वो पंखे वगैरह नहीं चला सकते, और रात के वक्त अंधेरा हो जाता है और बिजली ना होने की वजह से उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हमारे साथ कुछ यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। आपको ये दिखाते हैं कि ये एक मवेशी मंडी है जो कि पंजाब हुकूमत की जानिब से यहाँ पर लाहौर में कायम की गई है, और इस सिलसिले में यहाँ पर मुख्तलिफ जानवरों को भी रखा गया है। यहाँ पर व्यापारी मौजूद हैं, इसके साथ साथ ये जो यहाँ पर जानवर हैं उनका चारा फरोख्त करने वाले भी यहाँ पर मौजूद है। मुख्तलिफ किस्म के यहाँ पर इंतजामात किए गए हैं। आप देख सकते हैं ये वो तमाम तर जानवर हैं जो कि सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए इन व्यापारियों की जानिब से जो है लाहौर में लाए गए हैं। हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये इस मंडी में जो हुकूमत की जानिब से जो तमाम तर इंतजामात हैं उन पर इत्मीनान का इजहार करते हैं। आप ये बताइएगा, यहाँ पर ये जो मंडी लगाई गई है हुकूमत की जानिब से, आपको कोई सहूलियात फराहम की? बेशक बहुत ज़्यादा की गई हैं सर। कोई चीज़ का टैक्स नहीं, किसी चीज़ कोई ले रहे नहीं हमसे। हर चीज़ बाहर से आने देते हैं हमें। अब ये बताइएगा, ग्राहकों का क्या रुझान है यहाँ? गा के माशर आप चल पड़े हैं, काफ़ी ज़्यादा आ गए। इंशाल्लाह की तेज़ी होएंगी जनाब। यानी कि पिछले साल के मुकाबले में आप समझते हैं साल बेहतर होगा आपका कारोबार? इंशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा बेहतर होगा, काफ़ी ज़्यादा। बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ एक व्यापारी मौजूद थे, उन्होंने हुकूमती इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। इसके साथ साथ उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में जबकि व्यापारियों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, जानवर उनको वापस ले जाना पड़े थे, इस साल वो उम्मीद का इजहार करते हैं कि जो है जानवर उनकी जो फ़रोख्त है उसमें तेज़ी आएगी। और हमारे साथ व्यापारी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आप ये बताइएगा, क्या रुझान देखते हैं आप इस कुर्बानी पर? जी सर, आप क्या देखते हैं ये जो ईद उल अज़हा है, इस ईद उल अज़हा पर आपके जानवर बहुत ज़्यादा बिकेंगे या गुज़िश्ता साल की तरह? माशाल्लाह इस दफ़ा ना ये माशाल्लाह जानवर अच्छे बिकेंगे और हमको पूरी उम्मीद है ये जानवर सभी जो से ये लोग लेकर आए हैं जानवर, ये सभी बिक जाएंगे। और हुकूमत की जानिब से जो इंतजामात किए गए हैं वो तसल्ली बख्श हैं आपके नज़दीक? पानी की फ्राहमी, बिजली की फ्राहमी, ये टेंट कनातों की फ्राहमी? जी सर, ये हमारे जो से ये सहूलत की है, बिल्कुल अच्छा किया है इसने। यहाँ पर लाइट जो से इतना कम है, इसने हाजिर मौके इसने लोगों ने लाइट चलानी है, लेकिन हमारे साथ हमारे पास जनरेटर भी हैं जो से लाइटें वगैरह चलाने के लिए। हुकूमत की जानिब से जो इंतजामात किए गए हैं उन पर इत्मीनान का इजहार किया गया है। ये हमारे साथ व्यापारी मौजूद थे और इसके साथ साथ उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि इस साल जो है वो जो बिक्री है, इस साल जो फ़रोख्त है ये तमाम तर जानवरों की इन मवेशी मंडियों में उनमें तेज़ी होगी। और गुज़िश्ता बरस ये देखा गया था कि कोरोना था, लॉकडाउन था, उसकी वजह से लोगों की जो माशी हालत है वो भी काफ़ी हद तक पतली थी। उसकी वजह से ये जो व्यापारी हैं मुख्तलिफ जानवरों के, जो जिनके पूरे साल के रोज़गार का इन्हिसार होता है सिर्फ़ और सिर्फ 1 या 1.5 माह पर इनके कुर्बानी के लिए फ़रोख्त किए जाने वाले जानवर, उसके बारे में उनकी जानिब से ये कहा गया है कि इस साल वो काफ़ी हद तक तेज़ी देख रहे हैं और जो रवां बरस बड़ी ईद होगी उन पर उनके तकरीबन तमाम जानवर बिक जाएंगे और उनका कारोबार भी बेहतर होगा।
नाज़रीन, कुर्बानी के लिए लोग जानवर ख़रीदते हैं और ये जो जानवरों की ख़रीदारी है ये हज़ारों से शुरू होती है और ये लाखों में जाती है। इसके साथ साथ चूँकि ये एक मजहबी फरीज़ा समझकर जो है लोग ये सुन्नत इब्राहिमी अदा करते हैं। इस सिलसिले में अपने जानवर को जो है जिसको कुर्बानी की जानी है ईद उल अज़हा पर, उसको सजावट भी उसकी बड़ा ही दिल से करते हैं। यही जो कुर्बानी के जानवर हैं उनकी सजावट के लिए यहाँ पर एक दुकान मौजूद है, एक मवेशी मंडी में। उसके दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। अब ये बता दीजिएगा, ये जो सारी सजावट की चीज़ें हैं ये बहुत कम बिकती हैं या ज़्यादा बिकती हैं? बिकती हैं, बहुत ज़्यादा बिकती हैं ये, क्योंकि हर कोई जानवर लेता है अपनी खुशी से लेता है। ये सेट होते हैं, वो अपनी खुशी के लिए डालते हैं, ये बहुत ज़्यादा बिकते हैं ये सर। तो इनकी कीमतों में आप देखते हैं पिछले साल के मुकाबले में बढ़ी हैं या वही कीमतें? तो बहुत ज़्यादा हो गई हैं। पिछले साल तो प्राइस बहुत कम थे, इस साल बहुत ज़्यादा हैं। जो पिछले साल 1000 का था इस दफ़ा 1500 है, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, तो इसलिए हम भी थोड़ा सा महंगाई में बेच रहे हैं। हमें बहुत पीछे से बहुत महंगा हुआ है। नहीं, तो जब ये महंगी, अब पिछले साल के मुकाबले में ये तमाम तरह सामान अगर आपको महंगा मिल रहा है, तो ये महंगा सामान होने के बावजूद इसकी फ़रोख्त काफ़ी तेज़ है या सुस्त है? फ़रोख्त अभी तो सुस्त है, लेकिन अभी जैसे जैसे नज़दीक आएगा काम ज़्यादा होता जाएगा इसका। अभी थोड़ा सा कम है। बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ एक दुकानदार मौजूद है जो कि ये कुर्बानी के जानवरों के हवाले से तमाम तर जो सजावट है उसका जो है वो सामान यहाँ पर फ़रोख्त कर रहे हैं। और इनका इस सिलसिले में ये कहना था कि गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में जो है ये सजावट की तमाम तर चीज़ें जिनसे लोग अपने कुर्बानी के जानवरों को सजाते हैं, उनको खूबसूरत बनाते हैं और उसमें फ़ख्र महसूस करते हैं, उनकी कीमतों में इजाफा हुआ है। इसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि लोग बड़े शौक़ से ये तमाम तर सामान भी ख़रीदते हैं। और हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे ये जानते हैं। अब ये बताइएगा, आप ये तमाम चीज़ों की ख़रीदारी क्यों करें? वैसे ही जानवर की खूबसूरती के लिए। तो क्या आप इनकी कीमतों में देखते हैं इनकी कीमतें पिछले साल के मुकाबले में बढ़ी हैं या वही हैं तकरीबन? नहीं, कोई अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि पहली दफ़ा ही ले रहे हैं। तो ये सजावट का क्या मकसद है, क्यों सजाते हैं? जानवर की खूबसूरती के लिए सजाते हैं, और क्या, बस और किसी ने। नाज़रीन, हर एक मुसलमान की ये ख्वाहिश होती है कि वो ईद उल अज़हा पर जो है सुन्नत इब्राहिमी अदा करो। इस सिलसिले में जो लोग हैं खूबसूरत से खूबसूरत जो जानवर है उसकी ख़रीदारी में तवज्जो रखते हैं और उनकी ये कोशिश होती है कि खूबसूरत से खूबसूरत जानवर को ख़रीदा जाए। हमारी जब बात हुई है, जो दुकानदार यहाँ पर मौजूद हैं, ये जो तमाम तर इस सजावट का सामान फ़रोख्त करें, उनका ये कहना था कि लोग बड़े शौक़ से ये तमाम तर चीज़ें ख़रीदते हैं। पिछले साल के मुकाबले में कीमतों में इजाफा ज़रूर हुआ है, ये भी उनका कहना था। और हमारे साथ एक शहरी मौजूद थे, उनका ये कहना था कि वो ये तमाम तर जो सजावटी चीज़ें हैं इनके महंगा होने के बावजूद वो इनको ख़रीदते हैं, क्योंकि उनकी ये ख्वाहिश होती है कि उनका कुर्बानी का जानवर खूबसूरत से खूबसूरत लगे और उसको वो ज़्यादा से ज़्यादा खूबसूरत बना के रखें। रंगारंग किस्म के आप देख सकते हैं कि ये मुख्तलिफ सामान हैं, इसमें मुख्तलिफ किस्म के हार हैं। इसके साथ साथ वो तमाम जो इवन के जो रस्सियाँ हैं, पाँव में डालने वाली जो झांझर होती है, वो उसकी भी ख़रीदारी यहाँ पर कर रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उनकी पूरी वैरायटी मौजूद है, इंतहाई खूबसूरत है ये तमाम तर सामान। आप ये देखिए कि ये हैं वो तमाम झांझरें जो कि इन कुर्बानी के जानवरों को डाली जाएंगी। और इसके बारे में शहरियों का ये कहना है कि वो बड़े शौक़ से इस तमाम की जो है वो ख़रीदारी करते हैं ताकि उनका कुर्बानी का जो जानवर है वो ज़्यादा से ज़्यादा खूबसूरत लगे। नाज़रीन, पंजाब भर में पंजाब हुकूमत की जानिब से ईद उल अज़हा की आमद के हवाले से मवेशी मंडियाँ बनाई गई हैं। सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर की बात की जाए तो यहाँ के जो 9 टाउन्स हैं वहाँ पर भी मुख्तलिफ मवेशी मंडियों का क़याम जो है वो अमल में लाया गया है। हुकूमत की जानिब से ये जो मवेशी मंडियाँ बनाई गई हैं, यहाँ पर हुकूमती जो अफसरान हैं उनकी जानिब से विज़िट्स भी किए जाते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पर हुकूमत की जानिब से टेंट्स फ्राहम किए गए हैं वो तमाम तर जो व्यापारी हजरात हैं उनको। इसके साथ साथ जो है बिजली की भी फ्राहमी को यकीनी बनाया गया है। जो जानवर हैं जिनको पूरे पंजाब से व्यापारी यहाँ पर लेकर आए हैं, उनके पानी की फ्राहमी के लिए भी यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं। डिप्टी MOR रावी टाउन लाहौर सिद्रा ज़फ़र खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आप ये बता दीजिएगा कि ये जो मवेशी मंडियाँ हैं इनमें तमाम तर इंतजाम जो हैं उनके हवाले से आप इत्मीनान का इज़हार करती हैं? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। कमिश्नर लाहौर डिवीज़न कैप्टन उस्मान साहब की सरबराही में CCO साहब ख़ुद विज़िट कर रहे हैं। आज भी मंडियों में गए हैं, कैप्टन साहब भी ख़ुद भी गए हैं, CCO साहब भी हर मंडी को विज़िट कर रहे हैं और 100% इंश्योर कर रहे हैं कि तमाम मामला अच्छे तरीके से पूरे हों। आप ये बता दीजिएगा, यहाँ पर हमारी कुछ व्यापारियों से बात हुई, उनका ये कहना था कि बिजली की फ्राहमी जो है वो तातुल का शिकार हो जाती है, बिजली मुस्तकिल तौर पर फ्राहम नहीं की जा रही। तो ये जो तमाम तर व्यापारी के तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर करने के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? देखिए, सुबह 11 बजे के मैं ख़ुद यहाँ मौजूद हूँ। हमारी 9 to 9 12 मतलब 24 आवर्स ड्यूटी है यहाँ पर। अगर कोई कंप्लेंट आती है, तारें हैं, जानवर हैं, रास्ते में बिछाई गई हैं, ऊपर से नहीं आई, अगर कहीं डिस्कनेक्शन हो जाता है तो हमारे इलेक्ट्रिशियन अभी भी मौजूद हैं। 4 शिफ्ट वाइज सुबह से लेकर पूरी रात तक यहाँ रहते हैं। जहाँ पर भी कोई कंप्लेंट आती है उसको फौरी तौर पर एड्रेसल कर दिया जाता है।
बाकी हमारे नंबर्स भी मौजूद है कंप्लेंट सेल पे, किसी को कोई कंप्लेंट है तो टेलीफोन पे भी रब्ता कर लेता है और उसको इंश्योर किया जाता है कि विद इन मिनट्स उसको उसका रिड्रेसल किया जाए। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थी डिप्टी MOR रावी टाउन लाहौर सिद्रा जफ़र खान। उनका ये कहना था कि हुकूमत की जानिब से ये जो मवेशी मंडियाँ तश्कील दी गई हैं, यहाँ पर व्यापारियों को और शहरियों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियत फराहम करने के लिए इकदाम किए गए हैं। इसके साथ यहाँ पर टेंट लगाए गए हैं, पीने के पानी की फराहमी को यकीनी बनाया गया है। इसके साथ साथ जानवरों को जो उनका भी तमाम तर वो इसके हवाले से जो है इंतजाम किए गए और जानवरों के पीने के पानी का भी ख्याल रखा गया। इसके साथ साथ मुख्तलिफ जो व्यापारियों की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया, तो उसके बारे में सिद्रा जफ़र खान का ये कहना था कि अगर कहीं पर कोई कंप्लेन आती है तो उसको फौरी तौर पर दूर किया जाता है। 24 घंटे यहाँ पर हुकूमती जो हैं वो एहलकार मौजूद हैं, मुलाजमीन मौजूद हैं, जो कि यहाँ पर लोगों की शिकायत को फौरी तौर पर दूर करते हैं। और इस सिलसिले में उनका ये कहना था कि तमाम तर इंतजामात को जो है वो बेहतरीन करने के लिए जो पंजाब हुकूमत के यहाँ पर मुलाजमीन मौजूद हैं वो अपनी तमाम तर तवानाइयों को बरोए कार लाए हुए हैं। इसके साथ साथ नाज़रीन आपको ये भी बताते चलें कि ये जो तमाम तर मवेशी मंडियाँ हैं, यहाँ पर चूँकि जानवरों को लाया गया है, पूरे पंजाब से जानवरों को इन मवेशी मंडियों में लाया गया, तो ये मवेशी मंडियों में लाने वाले जो जानवर हैं, चूँकि गर्मी है, शदीद हब्स है और बहुत ज़्यादा जो है आम जो लोग हैं उनको भी गर्मी फेस करना पड़ती है, तो जानवर जो है वो कुर्बानी के जानवर वैसे भी उनको वो बड़ा नाजुक तस्वर किया जाता है, वो भी मुख्तलिफ आर्ज़ों का शिकार हो जाते हैं। तो उनको दूर करने के लिए पंजाब के अगर महकमा लाइफ स्टॉक की बात की जाए तो उनकी जानिब से भी तमाम तर मवेशी मंडियों में इंतजाम किए गए हैं। हमारे साथ ये एक एहलकार मौजूद हैं महकमा लाइफ स्टॉक के, उनसे बात करते हैं। आप ये बता दीजिएगा कि ये जो आपकी जानिब से काउंटर लगाया गया, ये काउंटर लगाने की वजह क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ पब्लिक न्यूज़ का कि आप लोग तशरीफ़ लाए, और पब्लिक से मुराद पब्लिक की आवाज़ ही होती है। और मैं ये समझता हूँ कि जो जर्नलिज़म है या आपका जो शुभ है, ये एक आँख की मिसाल रखती है जो पूरी दुनिया को देखती है। तो इस मरतबा और जैसे कि हर साल महकमा लाइफ स्टॉक और डेयरी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है वो यहाँ पर अपने कैंप जो है जानवरों के इलाज मुआवजे के लिए लगाती है। जो बाहर से व्यापारी हज़रात आते हैं तो उनके जो जानवर होते हैं लाजमा हला उनको डीलोड करते वक्त कोई तकलीफ़ हो जाती है, तो उनको उनके ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पर हम जो है हमारे साथ 24 घंटे हमारी शिफ्टें हम मौजूद होते हैं ताकि हम उन जानवरों का इलाज करें और जानवर जो है अपनी असल जो उनकी वैल्यू है वो उस पर जो है सेल हो सके। तो आपने ये मुख्तलिफ अद्वियात रखी हुई हैं, इंजेक्शन रखे हुए हैं, अगर मुख्तलिफ जानवरों का आप इलाज करते हैं तो क्या आप व्यापारियों से या वो जो ख़रीदार हैं उनसे कोई रकम भी वसूल करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये टोटल फ्री है और ये महकमे की जानिब से है और हम बाकायदा जो पब्लिक सर्विस है उस पर हम जो है ये वर्किंग कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। महकमा लाइफ स्टॉक की जानिब से नाज़रीन आपको ये बताते चले कि ये तमाम तर जो मवेशी मंडियाँ हैं वहाँ पर ये काउंटर लगाए गए हैं जहाँ पर मुख्तलिफ जो जानवर हैं जो कि बीमार हो जाते हैं यहाँ पर जो फ़रोख्त के लिए लाए गए हैं, जो मुख्तलिफ व्यापारियों के, इसके साथ साथ शहरी भी अगर कोई जानवर ख़रीदते हैं उसको अगर वो देखते हैं उसमें कोई मसला, तो ये लाइफ स्टॉक के यहाँ पर मुलाजमीन मौजूद है महकमे के, जो कि तमाम तर जो अद्वियात हैं, इंजेक्शन, उनको बिला मुआवजा उनकी फराहमी की यकीनी बनाया जा रहा है। और इसके बारे में नाज़रीन आपको ये भी बताते चलें, ये 24 घंटे ये तमाम तर जो मवेशी मंडियाँ हैं यहाँ पर वो जो हुकूमती एहलकार हैं, जो मुलाजमीन हैं, जो अफसरान हैं वो यहाँ पर मौजूद है। इसके साथ साथ यहाँ पर ये जो तमाम तर मवेशी मंडियाँ यहाँ पर रेस्क्यू के एहलकार भी मौजूद हैं, जो कि किसी भी किस्म की नागहानी आफत से निमटने के लिए, किसी भी किस्म के एक्सीडेंट या किसी कोई भी मसला हो जाता है इन तमाम मवेशी मंडियों में तो उससे निमटने के लिए, उसको दूर करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर वो अपने फ़राइज़ मनसबी सरअंजाम दे रहे हैं। नाज़रीन, ये जो हुकूमत की जानिब से मवेशी मंडियाँ लगाई गई हैं ईद उल अज़हा के हवाले से, यहाँ पर हमने बात की मुख्तलिफ जो यहाँ पर व्यापारी हज़रात हैं उनसे और उनको जो मुख्तलिफ मसाइल का सामना है उसके बारे में बात की। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद है जो यहाँ पर ख़रीदारी के लिए हैं, उनसे बात करते हैं। आप ये बताइएगा, आप यहाँ पर जो हुकूमत की जानिब से किए गए इंतज़ामात हैं उन पर इत्मीनान का इज़हार करते हैं? जी, काफ़ी अच्छे इंतज़ाम है यहाँ पर और जो व्यापारी यहाँ पर आए हुए हैं उनको काफ़ी सहूलत दी जा रही है, लेकिन यह है कि पिछली दफ़ा की निस्बत अभी यहाँ पे इतनी गहमा गहमी नज़र नहीं आ रही। शायद ये कोरोना की रीज़न है या कुछ ऐसा कुछ है। तो अब ये बताइएगा, यहाँ पर जो कीमतें हैं मुख्तलिफ जानवरों की वो पिछले साल के मुकाबले में कम हैं या ज़्यादा हैं? पिछले साल की निस्बत तो अभी 70-80% ज़्यादा है, कम अज़ कम, क्योंकि जो चीज़ पिछले साल 1 लाख में मिल रही थी वो अभी 2.5 से 3 लाख में मिल रही है। जो परचेज़ करने के लिए आ रहे हैं उनको जो व्यापारी हैं वो जो 1.25 की चीज़ है वो 2.5 में 3 में बता रहे हैं।
बहुत ज़्यादा फ़र्क है। ये हमारे साथ एक शहरी मौजूद थे, उनका ये कहना था कि जो यहाँ पर मुख्तलिफ जानवर लाए गए हैं कुर्बानी के लिए, उनकी कीमतों में गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में बहुत ज़्यादा जो इजाफा है वो सामने आया। एक और से हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं जो यहाँ पर ख़रीदारी की गर्ज से हैं, उनसे जानते हैं। अब ये बताइएगा, अगर कीमतों में इजाफा पिछले साल के मुकाबले में देखा जा रहा है तो क्या इस साल कुर्बानी आप समझते हैं कम होगी गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में, या कुर्बानी वैसे ही होगी? नहीं, कुर्बानी तो उसी तरह होगी, लेकिन जो हुकूमत को चाहिए था कि जो इतने मंडी के रेट तेज़ हैं इनके ख़िलाफ़ कुछ ना कुछ या एक्शन वगैरह लें या कोई मुनासिब सा करना चाहिए इनको। तो ये तो अभी बहुत ज़्यादा रेट है यहाँ पे मंडी के, तो मतलब डबल मांग रहे हैं इस टाइम पैसे। तो मेरे हिसाब से तो कोई ना कोई हुकूमत की तरफ से भी रिलीफ हमें होना चाहिए, थोड़ा बहुत कोई एक्शन वगैरह, लेकिन इनको कोई पूछने वाला नहीं, क्योंकि ये अल्लाह ताला की रज़ा के लिए करनी है। मतलब एक चीज़ 1 लाख रुपए की है, इसका मांग ही 2 लाख रुपये रहे हैं कि व्यापारी कितना के कम करेगा। मतलब डबल है इस बार जो कुर्बानी है ना, डबल है। कुर्बानी के लिए जो जानवर यहाँ पर लाए गए हैं मुख्तलिफ व्यापारियों की जानिब से, उनके बारे में ये हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, उनका ये कहना था कि गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में कीमतें दुगनी हैं। अगर पिछले साल एक जानवर उन्होंने ख़रीदा था 1 लाख रुपए का, तो उसी तरह का वैसा ही एक जानवर इस साल अगर वो ख़रीदने के लिए यहाँ पर आते हैं वो 2 लाख से 2.5 लाख रुपए में यहाँ पर फ़रोख्त के लिए पेश किया जा रहा है। इसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि ये जो व्यापारियों की जानिब से मुख्तलिफ जानवरों की कीमतें रखी गई हैं, इस सिलसिले में भी इंतज़ामिया को नोटिस लेना चाहिए, ताकि हर एक जो शहरी है जो कि इस्तेदार रखता है और ये ख्वाहिश रखता है कि वो सुन्नत इब्राहिमी जो है अदा करे, वो बेहतर तरीके से इस पर अमल दरामद कर सके। नाज़रीन, सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी में हर एक शहरी की ये ख्वाहिश होती है कि वो खूबसूरत से खूबसूरत जानवर को ख़रीदे और उसको अल्लाह की राह में कुर्बान करे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये मुख्तलिफ जानवर हैं और ये बकरे हैं, और ये यहाँ पर एक ये व्यापारी की तरफ से लाए गए हैं। सुधीर खान कुराई इस व्यापारी का नाम है। तो आप ये देख सकते हैं इंतहाई खूबसूरत ये बकरे, और बहुत ज़्यादा इनकी जसामत है, बहुत ज़्यादा सेहतमंद है ये। अब ये बताइएगा सुधीर खान कुराई, आपने ये इतने सेहतमंद बकरे कितनी मेहनत की आपने इन पे? 1 साल हो गया है, साल भर मेहनत करते हैं हम इनकी। तो कितना वज़न होगा इस बकरे का? इसका तकरीबन 4 मन है। 4 मन, यानी कि 160 किलोग्राम के करीब। तो ये सबसे ज़्यादा वज़न क्या आपके पास यही बकरा है? नहीं, वो बैठा है सामने, वो 5 मन। वो 5 मन का 200 किलोग्राम, 200 जी बिल्कुल। तो उसकी कीमत क्या है? 8 लाख। 8 लाख रुपए। तो इसकी कीमत क्या है? 4.5। आप ये समझते नहीं है 4.5 लाख रुपया बहुत ज़्यादा कीमत है इसकी? मेहनत काफ़ी है ना, मेहनत देखे ना, हर चीज़ महंगी हो गई है, तो उस हिसाब से मांगते हैं। फिर उस हिसाब से आप पैसे मांगते हैं। तो अगर आपसे ये ख़रीदने में आएगा कोई, तो आप इसको कितने में बेचेंगे? इंशाल्लाह तकरीबन 4 में फ़रोख्त कर देंगे। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे सुधीर खान कुराई हैं, व्यापारी हैं, जिन्होंने 1 साल मेहनत की है इन जानवरों पर, इन बकरों पर। आप देख सकते हैं इनकी जिसामत माशाल्लाह बहुत ज़्यादा सेहतमंद और ये खूबसूरत हैं कुर्बानी के जानवर। इनके बारे में ये व्यापारी का कहना था कि 1 साल उन्होंने मेहनत की है, 4 लाख रुपए का वो फ़रोख्त करेंगे। अभी वो इसकी कीमत जो है वो मांग रहे हैं 4.5 लाख रुपए, लेकिन 4 लाख रुपए से कम में वो इस जानवर को फ़रोख्त नहीं करेंगे। इसके बारे में उनका ये कहना था कि वो पूरा 1 साल इन जानवरों के लिए मेहनत करते रहते हैं, और मेहनत के बाद जो है इनका इतना ज़्यादा ये जो वज़न है, तकरीबन उन्होंने बताया कि 5 मन का ये तकरीबन, जिसको हम कहेंगे कि 200 किलोग्राम का ये बकरा है। और इसके हवाले से उनका ये कहना था पूरा 1 साल उन्होंने इंतहाई मोहब्बत से इनको पाला है, और उसकी वजह से अब वो इसको बहुत ज़्यादा महंगे दामों बेचेंगे। नाज़रीन, आमतौर पर देखा गया है कि हुकूमत की जानिब से ये जो तमाम तर ये कैटल मार्केट्स लगाई जाती हैं, मवेशी मंडियाँ लगाई जाती हैं, इनके हवाले से आम जो शहरी है वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार तो करते ही हैं, लेकिन वो लोग जिनके पूरे 1 साल के तमाम तर अखराजात का दारोमदार होता है सिर्फ़ और सिर्फ कुछ मवेशियों को पाल कर इन्हीं मंडियों के ज़रिए बेचने पर,
वो भी अपनी शिकायत जो हैं उसके हवाले से बात करते दिखाई देते हैं, क्योंकि नाज़रीन ये कुछ मखसूस किस्म के लोग हैं, ये चंद लोग हैं जो कि इस हवाले से जो जानवर होते हैं उनका रोज़गार ही ये है। और ना सिर्फ उनका रोज़गार, उनके रोज़गार के हवाले से उनसे जो मुंसलिक तमाम तर ख़ानदान हैं, उनके पूरे एक साल के अखराजात की जो जिम्मेदारी है वो इन्हीं मवेशियों की ख़रीदो फ़रोख्त पर होती है। इस हवाले से आप इस बात को तसव्वुर कीजिए कि तकरीबन 10 माह से ज़ायद अरसे तक 10 से 11 माह एक जो शख्स है वो कुछ 8, 10, 15, 20, 30 जानवरों की देखभाल करता है, उनके चारे का इंतज़ाम करता है, उनको सर्दी गर्मी से बचाता है, उनको इस सिलसिले में अद्वियात की फराहमी को भी यकीनी बनाता है बर वक्त। और उसके बाद जब वो कई 100 किलोमीटर का सफ़र तय करके बड़े शहरों में आता है और बड़े शहरों में लगाई जाने वाली वो जो मवेशी मंडियाँ हैं वहाँ जी देखें, जो मवेशी मंडियाँ कायम की गई हैं लाहौर से बाहर और मुख्तलिफ़ मकामात पर, वहाँ सहूलतों का बहुत ज़्यादा फुकदान है। और ये आइन के मुख्तलिफ़ आर्टिकल्स की, जैसे आर्टिकल 9 की खिलाफ वर्जी है, आर्टिकल 37D की खिलाफ वर्जी, जिसमें ये स्टेट की ज़िम्मेदारी है कि शहरियों को बेसिक जो बुनियादी तहफ़्फ़ुज़ हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ है उनकी फराहमी जो है वो स्टेट की ज़िम्मेदारी है। तो स्टेट अपनी ज़िम्मेदारियाँ सही तरीके से अंजाम नहीं दे रही, ना वहाँ पे टेंटिंग है, धूप में जो है जानवर जो हैं और धूप में ही मंडियाँ लगी हुई हैं। उसके अलावा कोरोना SOPs जो कि इस वक्त कोरोना के केसेस में बहुत ज़्यादा रेस देखने में मिल रहा है, बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन उनको टैकल करने के लिए उन्होंने SOPs पे अमल दरामद को यकीनी नहीं बनाया हुआ। उसके अलावा वहाँ पे बैठने के लिए कोई मुनासिब जगह नहीं है, ठीक है। उसके अलावा जो सबसे बड़ा मसला आता है कि यहाँ पे जो मवेशी मंडियाँ हैं वहाँ पे जानवर बहुत ज़्यादा महंगे हैं, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट की सहूलतों का फुकदान है। और वो जो चीज़ें उन्होंने जनरेटर पर्सनली जो व्यापारी होते हैं उन्होंने जनरेटर लिए होते हैं और उनका किराया और फिर पानी के मसाइल और फिर चारे के मसाइल, तो वो जानवर को महंगा बेचते हैं। इसके बरक्स जो है जो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शहरों में जानवर फ़रोख्त करते हैं सड़कों के ऊपर। तो जो सड़कों के ऊपर जानवर फ़रोख्त करते हैं वो सस्ते तो होते हैं, लेकिन उसमें आप देखें कि वो रोड के ऊपर ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन का वजह बनते हैं। वो ट्रैफिक में आमदोरफ्त में मसाइल का सामना करना पड़ता है। उसके अलावा उनके फजलात और उसके अलावा दूसरी चीज़ें जो है चारा वगैरह, गंदगी में बेपनाह इजाफा होता है जिसे हम साफ़ नहीं कर सकते। तो बेसिकली अगर गवर्नमेंट इनको सीरियसली ली तो कुछ तजावुज़ात हैं, कुछ चीज़ें हैं जिनको अगर गवर्नमेंट सामने रखे तो ये मामलात जो हैं वो हल हो सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट इन मसाइल को हल करने में सीरियस नहीं है। एक्चुअली जो बात है वो ये है कि हुकूमत सीरियस नहीं है इन चीज़ों को डिलीवर करने के लिए। आप देखेंगे कि वहाँ पे जो है मवेशी मंडियाँ जहाँ पे कायम की गई हैं वहाँ पे टेंट, सोफ़े और उसके अलावा रेस्क्यू और दूसरा स्टाफ वहाँ पे डिप्लॉय किया जाता है। और कुछ लोग ऐसे भी वाक़या देखने में आए हैं कि टाइगर फोर्स और दूसरे गवर्नमेंट के जो पॉलिटिशियंस के जो अच्छे लोग हैं उनसे मंजूर करम हैं उन लोगों को डिप्लॉय किया जाता है, जिसकी वजह से वसाइल का ज़िया हो रहा है, ठीक है। उसमें आवाम को रिलीफ तो नहीं मिल रहा, लेकिन जो हुकूमत के मंजूर नज़र शख्सियात हैं उनको बेनिफिट्स दे रही हैं। तो इनको हम बेहतर कर सकते हैं। जिस तरह आप देखें रमज़ान बाज़ार के लिए और सस्ते बाज़ारों के लिए एक मेकनिज़म मौजूद है, उसमें जो लोग हैं वो प्रोफेशनल्स हैं, उनको ट्रेनिंग नहीं देनी पड़ती, उनको पता होता है कि हमने अपने काम को किस तरह से सर अंजाम देना होता है। तो ऐसे लोगों को जो ऑलरेडी इस फील्ड में ट्रेन है उन लोगों को जो है डिप्लॉय किया जाए, उन लोगों को वहाँ पे मुतय्यन किया जाए ताकि वो मसाइल को आसानी से समझ भी सकें और लोगों के लिए रिलीफ भी लोगों को लेके दे सकें और मसाइल जो हैं उनका हल मुश्किल उसका हल पॉसिबल हो सके। तो मेरी सजेशन यही है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि प्रोफेशनल लोग जो ऑलरेडी रमज़ान बाज़ार और सस्ते बाज़ारों में काम कर चुके हैं, जिनको इन काम का वसी तजर्बा है, उनको इन मवेशी मंडियों पे डिप्लॉय किया जाए ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके और सहूलियात का जो फुकदान है और उसके अलावा दूसरी चीज़ें हैं जिनमें मैनेजमेंट का इश्यूज़ हैं वो अच्छी तरह रिजॉल्व हो सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया नदीम सरवर साहब, आपने ये बड़ी अहम निशानदेही की कि इस सिलसिले में अगर एक मंडी के क़याम के हवाले से 5, 6, 7 सरकारी महकमे अगर अपने फ़राइज़ मनसबी सर अंजाम दे रहे हैं तो क्यों ना एक ही अथॉरिटी या पहले से मौजूद अथॉरिटी या हुकूमती जो कंपनी है उसके ज़रिए ये तमाम तरह तश्कील दिया जाए। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थे नदीम सरवर एडवोकेट, सीनियर कानूनदान है, उनकी हमने कानूनी राय ली इन मवेशी मंडियों के हवाले से और इसके बारे में उनका ये कहना था कि ये तमाम तर जो सरकारी तौर पर कायम मंडियाँ हैं इसके हवाले से इनके इंतज़ामात को
हुकूमत की जानिब से जो काविश की गई ये यकीनी तौर पर एक अहसन इकदाम होगा। ये अवामी रिलीफ की फराहमी के हवाले से हुकूमत का इसको एक मस्बत कदम जो है वो करार दिया जा सकता है। लेकिन इसके साथ साथ हर एक मामले में चूँकि बेहतरी की गुंजाइश रहती है, इसके हवाले से जो सीनियर कानूनदान हमारे साथ मौजूद थे, नदीम सरवर एडवोकेट, उनका ये कहना था कि इस हवाले से अगर एक ही जो मंडी है और जो 1-1.5 माह के लिए जिसका क़याम अमल में लाया गया है, उसके लिए अगर हुकूमती तौर पर 5, 6, 7, 8 महकमों के जो दर्जनों मुलाजमीन हैं उनको एंगेज किया जाता है, तो बजाय उसके अगर हुकूमती तौर पर पहले से एक इदारा मौजूद है, वो मॉडल बाज़ार जो है उसके हवाले से जो एक कंपनी मौजूद है, जो अथॉरिटी मौजूद है, उसके अंडर भी ये तमाम तर मवेशी मंडियाँ कायम की जा सकती हैं। इसके हवाले से नाज़रीन एक अहम बात ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट में और इसके साथ साथ अगर हम एंटी करप्शन पंजाब से मुस्लिक ज़राए की बात करें तो ऐसे भी मामला सामने आते हैं कि ये जो मंडियां होती हैं, ये जो बाज़ार होते हैं जो हुकूमती सतह पर लगाए जाते हैं, उनमें भी लाखों करोड़ों रुपए की बेज़ाब्तियाँ भी सामने आती हैं। इस हवाले से कुछ ऐसे भी इंकशाफात सामने आए कि लाहौर ही का एक टाउन मौजूद है जहाँ पर एक रमज़ान बाज़ार लगाया गया और उस रमज़ान बाज़ार के लिए जो उसको शाम के वक्त रोशन करने के लिए जो एनर्जी सेवर इस्तेमाल किए गए थे, उनका रोज़ाना का जो किराया था, किराए पर हासिल किए गए थे वो नाज़रीन 200 रुपये यौमिया किराया था। जो टेंट लगाए गए थे उसी मॉडल बाज़ार में 70 लाख रुपये उन टेंट्स का एक माह का किराया दिया गया था। इस हवाले से जो पंखे वगैरह इस्तेमाल किए जाते हैं इन्हीं मॉडल बाज़ार में और इन्हीं रमज़ान बाज़ारों में, उसके हवाले से वो भी किराए पर हासिल किए जाते हैं और उनके बारे में भी जो है ऑडिटर जनरल पाकिस्तान और एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट पंजाब की दस्तावेज़ात में ये बात सामने आती है, उनमें भी जो है बेज़ाब्तियाँ सामने आती है। तो इस सिलसिले में अगर हुकूमत की जानिब से लाखों करोड़ों रुपये अवामी रिलीफ के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जारी किए जाते हैं, खर्च किए जाते हैं, तो उनका शफाफ तौर पर जो इस्तेमाल है, जो खर्च है, उसको भी यकीनी बनाने की ज़रूरत है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हमने बात की हुकूमत की जानिब से जो ईद उल अज़हा की मुनासबत से कायम की गई मवेशी मंडियाँ हैं उनके बारे में। हमने आम शहरियों से बात की, उनकी राय ली और उनको दरपेश मुश्किलात और मसाइल के बारे में जाना, और इसके साथ साथ हमने वो व्यापारी हज़रात से भी बात की और उनसे जानने की कोशिश की क्या वो हुकूमत की जानिब से तमाम तरह जो इक़दाम किए गए हैं उन पर वो इत्मीनान का इजहार करते हैं। नाज़रीन, हमने हुकूमत के जो इंतज़ामी अफसरान हैं उनसे भी बात की और उनसे ये जानने की कोशिश की कि आवाम को और ये व्यापारियों को ईद उल अज़हा के हवाले से और सुन्नत इब्राहिमी की बेहतर तरीके से अदायगी के हवाले से वो किन इक़दामात को जो है तमाम तर वसाइल को बुरोकार लाते हुए वो कर रहे हैं। इसके बारे में आम शहरियों का ये कहना था कि गुज़िश्ता साल के मुकाबले में जो ये तमाम जानवर हैं जो कुर्बानी के लिए लाए गए हैं उनकी कीमतें कम से कम दोगुनी हो चुकी हैं, जबकि व्यापारियों की जानिब से भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया कि हुकूमत की जानिब से मुकम्मल तौर पर तमाम तर जो सहूलियात उनको फ़राहम नहीं की जा रही, जबकि हुकूमती जो इंतज़ामी शख्सियात हैं उनकी जानिब से ये इस मौक़िफ़ का इयादा किया गया कि तमाम तर सहूलियात फ़राहम की जा रही है। इसके साथ साथ महकमा जो लाइफ स्टॉक है उसकी जानिब से ये जो मवेशी मंडी है यहाँ पर जो जानवर हैं जो बीमार हो जाते हैं उनके इलाज के लिए सहूलियात जो है रखी गई हैं। हुकूमत की जानिब से ही रेस्क्यू के एहलकार यहाँ पर तैनात है, मुख्तलिफ जो अफसरान हैं वो भी विज़िट करते रहते हैं। 24 घंटे ये तमाम तरह जो है ये सर्कल चलता रहता है इन तमाम तरह मवेशी मंडियों के बारे में। आज के प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हमने मवेशी मंडियों और इनके मसाइल के बारे में बात की। आइंदा हफ्ते हम मज़ीद किसी पब्लिक इशू को उजागर करेंगे और उसके बारे में देखेंगे और सुनेंगे कि पब्लिक की आवाज़ क्या कहती है।